नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों में बगावत भी शुरू हो गई है। चांदनी महल वार्ड से पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार के एमएलए शोएब इकबाल ने आपके सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उधर बीजेपी की ओर से चुनाव के प्रचार की जो कमान है वो सीएम रेखा गुप्ता ने संभाल ली है। सीएम रेखा गुप्ता ने जहां शोएब इकबाल के इस्तीफे को लेकर तंज कसा और कहा कि आपकी जनविरोधी नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है, वहीं मुख्यमंत्री रेखा ने उपचुनाव की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उधर कांग्रेस भी इस्तीफे को लेकर हमलावर है और एमसीडी उपचुनाव को लेकर पूरा दमखम लगा रही है। शोएब इकबाल के इस्तीफे के बाद जहां सियासी पराहाई है, वहीं सभी सियासी दल अपनी इस जीत को लेकर भी फुल जोश में नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस सियासी दल की कितनी मजबूत है तैयारी और एमसीडी उपचुनाव की ये सियासी धार पर किसका होगा बेड़ा पार, ये सवाल है। तो आम आदमी पार्टी में बगावत है, लेकिन बीजेपी लगातार दावे कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के उपचुनाव को लेकर जो 12 सीटें हैं उनको लेकर कमान संभाल ली है। अब सियासी पारा जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी में इस इस्तीफे के बाद हाई है, तो वहीं कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है। किस सियासी दल की कितनी तैयारी है और कौन किस पर भारी है, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। दिल्ली में एमसीडी के 12 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई। सोमवार को आखिरी दिन होने के चलते जहां सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन करते नजर आए, वहीं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता शोएब इकबाल ने चांदनी महल वार्ड से पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट न मिलने के चलते पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। शोएब इकबाल ने सिर्फ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि चांदनी महल वार्ड से उनकी सरपरस्ती में निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन भी दाखिल करा दिया। इस मौके पर शोएब इकबाल ने इस कदम को उठाने को लेकर जो कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। आम आदमी पार्टी हमारी उसमें खरी नहीं उतरी और बेकार पार्टी है, बेकार लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आम आदमी पार्टी के जो सर्वा वो भी बेकार है। हम ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। आपकी पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला, इसलिए आप नाराज हो गए हैं? ये भी बात है, ये भी बात है। आप किसके लिए टिकट मांग रहे थे? जिला अध्यक्ष था उसके लिए मांग रहे थे, नहीं दिया तो अपना नहीं दिया, हम जीत के आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा समय में शोएब इकबाल की बेटी आले इकबाल चांदनी महल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। शोएब इकबाल अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए यहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यहां से उस्मान कुरैशी को अपना उम्मीदवार बना दिया। पार्टी के इस फैसले से जहां शोएब इकबाल नाराज हो गए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यहां से निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा भी दाखिल करवा दिया। वहीं इन 12 सीटों पर बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान सीएम रेखा गुप्ता ने संभाल ली। सीएम ने एमसीडी उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत का दावा भी करते हुए शोएब इकबाल के पार्टी छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी पर जो तंज कसा उससे आप भी सुनिए। ये 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जिन परिस्थितियों में इतने सालों से थी, जिन दिक्कतों को उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है और इसलिए इन 12 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना जरूरी है। झटके लगना मुझे लगता है जारी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ रही है, लोग, जनता और यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता और उनके नेता भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। टिकटों का ऐलान करते ही आम आदमी पार्टी में हुई इस बगावत पर जहां आम आदमी पार्टी डिफेंसिव नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। अभी हम यहाँ एसडीएम ऑफिस पे मटिया महल के जो नुमाइंदे आम आदमी पार्टी के मुदस्सिर उस्मान कुरैशी, उनका नॉमिनेशन फाइल कराने में खुद उनके साथ आया हूँ। झाड़ू के सामने वाला बटन दबाएं और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करें। नहीं, देखिए, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है और शोएब इकबाल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दिया है, इसका मुझे अभी इल्म नहीं है। अभी मुझे पता नहीं इस बारे में, हो सकता है उनके कुछ घरेलू वजूहात हो। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अरविंद केजरीवाल ने किया। पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, वह चांदनी महल का खास तौर से होगा, क्योंकि वहाँ लोगों को एक नए चेहरे की तलाश थी। जो शहजाद कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो यूथ कांग्रेस से, एनएसवाई से कांग्रेस के साथ जुड़े और ख़ास तौर से नौजवान उनके साथ हैं। बहरहाल 10 नवंबर को नामांकन का आखिरी दिन है।
इन 12 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रचार के दौरान क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी की इस जो बगावत जो उठी है उसके बाद अब सियासी पारा है। ये आम आदमी पार्टी किस तरह से जो डैमेज कंट्रोल है वो करेगी, और इस इस्तीफे के बाद शोएब इकबाल जो है पार्टी के बड़े नेता हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया है सभी पदों से, किस तरह से खुद को संभाल पाएगी, जो आरोप लग रहे हैं वो उसे किस तरह से कोप अप कर पाएगी। और इसको विपक्ष खासकर अगर एज ए विपक्ष आम आदमी पार्टी को देखें तो वो किस तरह से देखता है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष झा, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अनिल भारद्वाज जी हैं, अध्यक्ष हैं संचार विभाग की डीपीसीसी के। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। मेरा सीधा सवाल सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा से। मनीष जी, किस तरह से देखते हैं, एक बड़ा झटका लगा है, शोएब का पार्टी से जाना, वरिष्ठ नेता हैं और आरोप भी लगा रहे हैं बेकार पार्टी है, बेकार लोग हैं, अराजनीतिक लोग हैं, काम करना नहीं आता, किस तरह से देखते हैं, कैसे संभालेंगे? देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र और आपसी वैचारिक पीएसी ने जो फैसला लेती है उसके सूझबूझ से संगठन के माध्यम से चलती है, ना कि किसी को नाराज करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए। और मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से कल रात्रि एमसीडी के 12 उपचुनाव के जो टिकट की वितरण हुई है, तो सभी कार्यकर्ताओं में, सभी 250 वार्डों के जो कार्यकर्ता हैं, 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक खुशी की लहर आ गई है। और क्योंकि जो ये 12 टिकटें वितरण की गई है, ये 12 टिकटें उन जमीनी कार्यकर्ताओं को वितरण किया गया है जो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से पिछले कई सालों से जुड़े हुए थे और ग्रासरूट वर्कर थे। मैं पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि किसी बड़े नेता के रिश्तेदार को टिकट ना देकर अपने पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और जमीनी कार्यकर्ता और हर पार्टी का कार्यकर्ता इससे इल्म रखता है, खुश है। मैं आपको बता देता हूं कि मुदस्सिर जिनको टिकट मिला है चांदनी महल से, वो चांदनी महल चांदनी चौक के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं वहां से, और उनको उनके काम को देखते हुए पिछले कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए थे और उनको टिकट से पार्टी ने नवाजा है उनकी मेहनत को देखते हुए। तो ये कहीं न कहीं परिवारवाद और सिर्फ एक परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाए, ऐसा हमारे आम आदमी पार्टी में नहीं चलता है। पार्टी आंतरिक लोकतंत्र से, और जो संगठन सर्वोपरि है हमारी पार्टी में, उसका पार्टी ने सही फैसला लिया और हम सभी लोग पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से खुश हैं। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और सभी लोग ठीक है, और सब लोग हम लोग मिलकर अब देखिएगा कि किस जो आने वाला रिजल्ट होगा इस उपचुनाव का, आम आदमी पार्टी 12 में से मैक्सिमम सीटों पर विजयी प्राप्त होगी। मनीष जी, आपको नहीं लगता डिसिप्लिन कहीं ना कहीं पार्टी में थोड़ा सा लैप्स किया है? जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप ही के, कहीं ना कहीं कुछ ब्रीच हुआ है कुछ चीजों का, या संगठन बनाने में नाकाम रहा है? शोएब इकबाल साहब पिछले 6 बार से मटिया महल विधानसभा से चुनाव लड़ते आए हैं और विभिन्न पार्टियों में रहे हैं। आम आदमी पार्टी से ने भी उन्होंने मौका दिया, वहां आम आदमी पार्टी से भी वो विधायक बने। उनके सुपुत्र आले मोहम्मद इकबाल को पार्टी ने डिप्टी मेयर बनाया। आम आदमी पार्टी से वो वार्ड काउंसलर की चुनाव लड़े, उनको दिल्ली का डिप्टी मेयर पार्टी ने बनाया। और जब शोएब इकबाल साहब ने अपनी सीट खाली की तो उस सीट से शोएब साहब के जगह पे पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल साहब को चुनाव लड़वाया और वो चुनाव जीते भी और वर्तमान में वो विधायक हैं। तो देखिए, किसी एक ही परिवार को ये मौका देना कहीं ना कहीं राजनीति में परिवारवाद और इसमें संगठन जो है आप लगता है कि नजरअंदाज करेंगे। कोई भी पार्टी जो है, देखिए, संगठन से चलती है, संगठन सर्वोपरि होती है, इसलिए पार्टी ने वहां पे सर्वे करवाया। ठीक है। और देखिए, मैं आपको बताता हूं कि संगठन के लोगों को आगे करना, सिर्फ एक परिवार के लोगों को ही, एक मुट्ठी भर लोगों को ही आगे करके उनको नवाजा टिकट देना या उनको विजय प्राप्त करना, ऐसे हमारे पार्टी में नहीं होता है। और हम लोगों ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, मुदस्सिर भाई को वहां से टिकट दिया है और आप देखिएगा कि मुदस्सिर जरूर वहां से विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। बीजेपी के भी नेता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। शुभेंदु जी, किस तरह से देख रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो कह रही हैं कि किसी तरह से जो डिसिप्लिन है उसकी कमियां और खासकर जो करा धरा था, वो जो जन विरोधी नीतियां हैं वो अब सामने आ रही हैं। बीजेपी किस तरह से देख रही है? फायदा होने वाला है आपको शोएब इकबाल के इस विरोधी कदम? बिठा दिया आपने मुझे।
देखिए सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग टोटल टीवी को देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, सभी साथी क्या कुछ प्रवक्ताओं को और अभी नमस्कार। चल रहा है क्या? जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं, जी। इनकी हारने की आदत हो गई है और कार्यकर्ताओं ने स्टार्ट हो गया तो कुछ आ तो रहा। इनकी पार्टी को छोड़ के जाना चालू कर दिया है। हम्म। आपने लगातार देखा दिल्ली के चुनाव से पहले बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ के चले गए। जी। यहां तक भी कि एमसीडी में जहां इनके मेयर होते थे, उस चुनाव में, मेयर के चुनाव में बहुत बड़ा तबका में इनके आम आदमी पार्टी का या तो भाजपा में आ गया या उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। हम्म। हमने 12 सीट पे चुनाव लड़ा है। जी। 10 सीटें हम पक्का जीत रहे हैं, 2 में हमारा संघर्ष है, जी। जो चांदनी चौक और मटिया महल की जो दोनों सीटें हैं ये। हम्म। और हम वो जो संघर्ष है उसमें भी हम जीत के आएंगे। हम्म। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इन 12 की 12 सीटों में 10 प्लस सीट मिलाकर हम्म। हम जनता को ये बताना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को ये जताना चाहते हैं हम्म। और कांग्रेस को ये दिखाना चाहते हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार जहां होती है जी। किस तरीके से काम होता है। और जनता के साथ हमने जो पीछे काम किया है, हम्म। चाहे यमुना नदी का हो, चाहे पोल्यूशन पे हो, चाहे छठ पूजा पे हो, चाहे दिवाली पे हो, वहां पे जनता ने के बीच में हमने दिल जीता है। रोड के ऊपर काम चल रहा है, समय काम दिख रहा है। हम्म। और वहीं पे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई चंडीगढ़ में शीश महल 2 बनवा रहा है, कोई कह रहा है हमारे लिए भी कुछ बनवा दो। जी। इस तरीके की चीजों में पंजाब के अंदर भी बड़ा असंतोष है, आपको मालूम ही है, लगातार आप मैसेज देख रहे हैं। जी। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी का ये अंतकाल चल रहा है। हम्म। जितने समय तक ये रस्सी जो जल गई है उसके अंदर ऐठ रहे, हम्म। परंतु कांग्रेस हम्म। जरूर हम्म। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को साइड कर कर अपना रास्ता ढूंढ रहा है। हम्म। अनिल भारद्वाज जी यहाँ के श्रीनगर के बड़े नेता हैं, ये ज्यादा अच्छा बताएंगे। पर कांग्रेस थोड़ा लेट चल रही है मेरे को लगता है, और जमीनी स्तर पे मेहनत करेगी तो एक वापस कांग्रेस अपना महत्व जमा पाएगी दिल्ली की जनता में। परंतु आम आदमी पार्टी का जो एक दिखावटी स्वरूप था उससे दिल्ली की जनता निकल चुकी है और उसको बिल्कुल बिलीव नहीं करती। शुभेंदु जी, सवाल था कि क्या फायदा होगा एक शोएब इकबाल की इस विरोध करने के बाद बीजेपी को? ऑब्वियसली देखिए, अब हमने तो 12 सीट की 12 सीटों में आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ताओं को, जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स दिए हैं, वहां पे लोगों ने अपना अपना नाम जमा किया है। आज अभी लिस्ट भी आ रही है। कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना नाम नहीं दिया हो। तो 12 की 12 जगह पर एक बड़ा संघर्ष है आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेटों के बीच में। तो जब इस तरीके का होता है तो नुकसान होगा उनको, हमको फायदा होगा। शोएब इकबाल जी चूंकि बड़े नेता हैं, इसलिए उनके इस्तीफे से आपके चैनल पे विषय आया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 के 12 जगहों पर आम आदमी पार्टी के प्रतिद्वंदी खुद आम आदमी पार्टी ही है। ठीक है। अनिल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अनिल जी, किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शोएब इकबाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी की तैयारियां? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह कहना कि जन विरोधी नीतियों के चलते ऐसा हो रहा है। डबल मोर्चे पर आपके सामने जो तैयारियां हैं वो करनी होंगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कमबैक करने की कोशिश करी, दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपनी तैयारियों को लेकर बात कर रही, चाहे वो छठ की बात हो, प्रदूषण नियंत्रण की बात हो। हालांकि एक्यूआई की स्थिति कुछ है वो सब जग जाहिर है, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है, कहां पर पाती है अपने आप को? कांग्रेस का हमारा जो तैयारी है जी, वो इस बार हमारे पक्ष में चौंकाने वाले रिजल्ट्स इन बाई इलेक्शन के आने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिन तैयारियों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, हमारे कम से कम 3 महीने पहले हमने इन सभी कॉरपोरेशन वार्ड में, 12 के 12 कॉरपोरेशन वार्ड में हमारे ऑब्जर्वर्स, वो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भी हैं, उसमें कुछ रीजनल ऑब्जर्वर्स हैं और कुछ हमारे विधानसभा ऑब्जर्वर्स जो नियुक्त थे पहले से, उनको इन्हीं वार्ड में हमने ऑब्जर्वर्स के रूप में जिम्मेदारी दी है जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वोटर तक कांग्रेस की जो बात है, जो हमारा पक्ष है जी,
ने जो काम किया था पिछले, जब भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों ने मैंडेट दिया, चाहे 15 साल श्रीमती शीला दीक्षित वाली सरकार हो, चाहे दूसरा हमारा कॉरपोरेशन का रिजम रहा हो, हमने दिल्ली की जनता की सेवा की है। और निश्चित करते हैं कि ये 10-12 साल जो थे वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने में निकल गए सरकारों के। जनता को बहुत सारे गए और इस तरह से कोशिश की गई कि भ्रम चारों तरफ बन गया और लोग कहीं ना कहीं आकर्षित हुए कि नई तरह की राजनीति है। कहीं कहा गया कि हम लोग तो करप्शन मुक्त पूरा कर देंगे और करप्शन है कांग्रेस में। ये सब चीजें आज जी करप्ट, कौन करप्ट नहीं था। हमारा एक भी कैबिनेट का साथी, चाहे हमारी चीफ मिनिस्टर रही हो 15 साल की, चाहे दूसरे हमारे कैबिनेट हो या हमारे विधायक साथी रहे हो, कोई भी चार्जशीट नहीं हुआ करप्शन में, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। और जो पार्टी ये बुनियाद लेकर अन्ना हजारे साहब के चाहते हैं, उनको बदलते हुए उनके भ्रम को, उनके छलावे को दिल्ली की जनता ने नजदीक से महसूस किया। और जो वो थोड़ा भी हिस्सा बचा है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक शोएब इकबाल नहीं है जी। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत खटपटाहट है, बहुत छटपट है। कुछ लोगों को जाएगी, कुछ लोग, लेकिन आपस की बातचीत में वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व के प्रति ठीक है। अनिल जी, आपकी वॉइस हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। अच्छी इच्छा नहीं रख रहे हैं और नेतृत्व ने भी दिल्ली को लोगों के साथ साथ इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके साथ जिस तरह करें कन्फर्म, तो जिन लोगों ने दिल्ली में भ्रम की राजनीति फैलाई और स्पष्ट रूप से बड़ा भ्रष्टाचार, चाहे वो सरकारी नीति के रूप में दिल्ली में गली गली शराब, चाहे दूसरे और बहुत सारे इशूज जिन पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। और मैं कह सकता हूं कि आज के समय में मैंने आपसे कहा स्पष्टता के साथ कि कांग्रेस जी, और जो हमने उम्मीदवार दिए वो अनिल जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच कई सवालों के बीच आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? एमसीडी को लेकर तमाम सवाल बीजेपी पर भी लगाती रही है आम आदमी पार्टी। मनीष जी, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे सरकार के जो काम हैं? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है जो एक दशकों में नहीं हुआ वो अब दिल्ली के अंदर हो रहा है। पिछले 8 से 9 महीने की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और ज़मीनी स्तर पर कोशिशें भी जारी हैं, चाहे वो क्लाउड सीडिंग की बात हो या फिर प्रदूषण नियंत्रण की बात हो या फिर साफ सफाई की बात हो, कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात हो। बीजेपी सरकार तो लगातार दावे कर रही है और एमसीडी का ही काम है तमाम काम, उस पर वो खरी उतर रही है। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री तो वो गायब हैं। कल तक तो वो पटना में, बिहार में घूम रही थी। और जो ये सरकार दावे कर रही है कि चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे वो क्लाउड सीडिंग का मामला हो, हर स्तर पर ये सरकार फेलियर हुई है। कल इंडिया गेट पे आपने देखा कि नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स के जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लेकर चिंतित हैं, किस प्रकार से नॉन पॉलिटिकल ग्रुप जो सोसाइटी के ग्रुप हैं, वो लोग इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पॉल्यूशन को लेके, और जबरन दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके उन पर जबरन करके उसके साथ जबरदस्ती करके उनको बसों में ठूस कर उनकी गिरफ्तार कर लिया। ऐसे छोटे बच्चे भी थे, ऐसी भी तस्वीर आई, ऐसे एक पिता थे जिनके साथ एक छोटा बच्चा था, उनको भी बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सरकार सिर्फ इतना कर ले कि प्रदूषण पर नियंत्रण कर ले, दिल्ली के लोगों को कम से कम सांस लेने का हवा दे दे, इसी में हम समझेंगे ये सरकार का बड़प्पन है। और रही बात जो एमसीडी उपचुनाव की, जिस टॉपिक पर आज हम लोग बहस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार से शुभेंदु शेखर जी अभी दावा कर रहे थे 12 में से 10 सीट हम जीत लेंगे, तो इनकी बस चले तो बिल्कुल ये सही बोल रहे होंगे, इनकी बस चले तो 12 में से 12 सीट चोरी कर जीत जाएंगे, क्योंकि इनको तो वोट चोरी करना है।
वीवीपैट के पर्चियां का आपने देखा, जवाब ले लूंगा मैं, समस्तीपुर में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, बिहार में समस्तीपुर में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ और बाहर में वीवीपैट की पर्चियां पड़ी मिल गई। चंडीगढ़ में किस प्रकार से जो सरकारी अधिकारी है वो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रीकाउंटिंग करानी पड़ी। तो वोट चोरी, क्रेडिट चोरी, नकली यमुना बनाकर वहां पे छठ पूजा करवाना, तो ये सब सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें पीएचडी हासिल है और अपने में झांक ले वो। और रही बात आपने पूछा कि एमसीडी की क्या तैयारी रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं, अभी जो उन्होंने बोला कि ये कारवां चला है शोएब इकबाल साहब का इस्तीफा करके, बेशक हम लोग शोएब इकबाल साहब से बात करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, आले मोहम्मद इकबाल जी शोएब इकबाल साहब के सुपुत्र हैं, अभी भी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, पार्टी नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं, पार्टी ने उनको डिप्टी मेयर भी बनाया, पार्टी ने उनको विधायक भी बनाया। मनीष जी, कांग्रेस भी आरोप आप पर लगा रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। अनिल भारद्वाज जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि आबकारी नीति के तहत बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने तो आपके सामने ऐसा चिट्ठा खोल दिया कि इनके पास इतने कार्यकर्ता नहीं है जितना इन्होंने ऑब्जर्वर का लिस्ट गिना दिया। हाँ, इतने इनके पास दिल्ली में कार्यकर्ता नहीं होंगे, ठीक है, जितना इन्होंने ऑब्जर्वर का लिस्ट गिना दिया, ये है वो है। हाँ। एक मिनट आपके आरोप का जवाब ले लेता हूं अनिल जी से। आम आदमी पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया, नारायणा वार्ड से अपने विधानसभा अध्यक्ष को टिकट दिया है, द्वारका वार्ड से राजबाला श्रीवास्तव जी को वो वार्ड के अध्यक्ष आपने जो दिया, जो तैयारियां ठीक है, लेकिन आपने जो आरोप लगाए उनके काउंटर में ले लेता हूं। मनीष जी, आम आदमी पार्टी ने अपने हर जमीनी कार्यकर्ता को, संगठन को सर्वोपरि रखते हुए टिकट दिया है और हमें पता है हम लोग जीतेंगे और दिल्ली को जो अपने वार्ड ये सभी जीते हुए जो पार्षद है अपने वार्ड की समस्याओं को, साफ सफाई को मजबूती से अलावा रखेंगे। बीजेपी भी दावे कर रही है। जवाब भी ले लेते हैं जो आपने आरोप लगाया। अनिल जी पहले और भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहे हैं कि कारवां जा रहा है, तो मैं इनको बता देता हूं, इनके 2 दर्जन से सिटिंग से ज्यादा विधायक मनीष जी थोड़ा सुने, बिहार में आपने आरोप लगाया है तो सुनिए। ठीक है, सुन लें थोड़ा। अनिल जी देखिए कि जो 2013 के इलेक्शन के बाद हमारे सपोर्ट से बनी, उसके 39 दिन की सरकार को ये कहते हुए कि दिल्ली में जनता से हम 2/3 मेजॉरिटी मांगते हैं, दिल्ली में जन लोकपाल लाना चाहते हैं, और उस सरकार के 2/3 मेजॉरिटी से बनने के बाद आज 11 साल जब ये सत्ता में 10 साल रहे, तो मैं पूछना चाहता हूं, जन लोकपाल शब्द ही अपनी डिक्शनरी से गायब कर दिया। दिल्ली में हजारों करोड़ का शराब की माफिया का चलन हुआ, भ्रष्टता पकड़ी गई, और दिल्ली में जो हालात इन्होंने किए, वो कहते हैं ना अपनी ही करनियों का फल है, अच्छाइयाँ रुसवाइयाँ आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयाँ। तो वो परछाइयाँ जो है अब बड़ी होती जा रही है। दिल्ली के लोगों को स्पष्टता के साथ पता लग रहा है कि जो पार्टी ये कह के सत्ता में आई कि दूसरे भ्रष्ट है, अलग तरह, इनके बारे में तो अब रिजल्ट कॉरपोरेशन का भी आपके सामने आएगा। और ये जो चुनौती दे रहे हैं ना, बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि संगठन में कितने लोग हैं, तो हम तो कहते हैं कि जब चाहें जब, अभी इनको इसी 12 कॉरपोरेशन इलेक्शन में पता लग जाएगा कि कांग्रेस के संगठन में कितनी ताकत है और कांग्रेस का संगठन कितना बुनियादी स्तर पर आज की समय में मजबूत है। ठीक है, दूसरा, जिस तरह का आपने कहा कि पॉल्यूशन पे इस सरकार का जो दावा था, समय थोड़ा कम है सर जी। शुभेंदु जी सौरभ जी, शॉर्ट में ये तो पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा रिजल्ट आते ही जी, और कुछ 20-25 दिन का इंतजार कर लें। मनीष झा जी आज के वक्तव्य को याद रखिएगा। यदि आपको 2 सीटें भी मिल जाएं, मैं फिर से कह रहा हूं, 2 सीटें भी मिल जाएं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका कुछ भी थोड़ा बहुत भी दिल्ली में बचा हुआ है। हमको लग रहा है 10 में से 0 आपको मिलने वाली है, और इसी के कारण दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया है। हम तैयारी संगठन की तैयारी कर रहे हैं। जी शुभेंद्र जी, कंप्लीट करें। हम बस ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने अच्छी तैयारी है, हमारा संगठन काम कर रहा है, और हम इस सीट को, सभी सीटों को जीतकर दिल्ली में अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। मनीष जी जवाब। देखिए, हमने 12 अपने जमीनी कार्यकर्ता संगठन के कई सालों से जुड़े आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। वो जमीनी स्तर पर मजबूत हैं, लोकप्रिय है अपने क्षेत्र में। आने वाले अब जो चुनाव आज से शुरू हो गया है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था, आने वाली
2 हफ्तों में चुनाव होगा, सभी लोग अपने प्रचार करेंगे, प्रत्याशी करेंगे, और हमें पूरे आत्मविश्वास से मैं कह सकता हूं कि जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनेगी। वो उनके बीच में रहने वाले कैंडिडेट हैं, और अगर कोई सब पार्टी अपनी अपनी दावे करती है, सबको शुभकामनाएं करता हूं सबको, लेकिन हम यही करते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अब जनता हम पर भरोसा करेगी और हमें अपने सभी कार्यकर्ता, अपने सभी जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं दावे सब कर रहे हैं। अब आगे जनता क्या कुछ सोचती है? हम सबसे बड़ी पार्टी, 12 सीटों में से सबसे ज्यादा सीट हम लेकर जीतेंगे, और आने वाले जो समय में शुभेंदु जी तो कह रहे हैं 0 आएगी आपकी, पता चल जाएगा 1 या 2। ठीक है, क्योंकि प्रदूषण पे इन्होंने इनकी बातें कोरी बिल्कुल नाकामी अनिल जी से आज हर दिल्ली वाला प्रदूषण पर परेशान है। ठीक है अनिल जी, शॉर्ट में कंक्लूड करें। सर आपका तो ये कहा जा रहा है कि खोई हुई जमीन तलाश रही है कांग्रेस। मैंने कहा नहीं तलाश नहीं रही है, कांग्रेस ने जमीन तलाश ली है, और कांग्रेस का जो इतिहास है वो झूठे वायदे और नारे उछालने का नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है उसको करके इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। जनता आज भी इस बात को महसूस करती है कि दिल्ली में जो उपलब्धियां रही डेवलपमेंट के क्षेत्र में, दिल्ली में जो विकास की रफ्तार रही, वो कांग्रेस के रीजन में और कांग्रेस के सरकार के समय में रही। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ तो जो कितनी ही चर्चा ये कर लें, लेकिन जिनके लिए कहा जा रहा है 0, वो 0 ही इस बार उनका ट्रैक रिकॉर्ड होने वाला है। और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता कॉरपोरेशन में भी बड़ा बदलाव कांग्रेस के पक्ष में इस बार बाई इलेक्शन में कर रही है, और इस बात को लेकर हम पूरी तरह सुनिश्चित है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अनिल जी, शुभेंदु जी और मनीष जी। ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने बगावत जो झेल रही है, जो देख रही है, उसका हालांकि कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं आएगा, क्योंकि आले इकबाल मेयर भी बनाए गए पार्टी के द्वारा। कहा जा रहा है कि परिवारवाद की राजनीति को आगे आम आदमी पार्टी नहीं बढ़ाना चाहती। परिणामों में कितना तब्दील होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल शोएब इकबाल के सभी पदों के से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में सियासी पारा जरूर है। बीजेपी लगातार एमसीडी के उपचुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस भी पुरजोर तैयारियों के साथ जो रण है, चुनावी रण, उसमें उतर रही है। ऐसे में किसकी शय होगी, किसकी मात होगी, ये आने वाला जो 3 दिसंबर है वो तारीख बताएगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।